नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जून 2026। दोस्तों, अब मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, ये जो 2026 में खास करके जब से ये वॉर शुरू हुआ तब से लेकर अगर अभी तक अगर आप देखेंगे मार्केट मोस्टली टाइम वीक था या तो वॉलेटाइल मार्केट। आपको अगर पूछूं इसके पीछे कारण क्या है तो आपका जवाब होगा नो डाउट कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो आप एक स्टेप आगे बढ़ के कहेंगे ये जो वॉर चल रहा है खास करके मिडिल ईस्ट में, उस वजह से। और जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए वॉर मेन मुद्दा नहीं है, वॉर मेन कारण नहीं है। वॉर के कारण जो एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है वो है। अब दोस्तों, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, स्टोरी माफिक बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ये पूरा पोर्शन। अच्छा, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की आबादी। तो यहाँ पे नीड बहुत ज्यादा है, जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एनर्जी के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते, ना इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना आप एक पैर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सो भारत अपनी नीड की, अगर हम बात करें ऑयल की मतलब कच्चा तेल या ब्रेन क्रूड की, टोटल 90% बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। ये मेन मुद्दा है, ठीक है। और अगर हम बात करें गैस की, याद रखना भारत अपनी जितने भी गैस की डिमांड है मतलब इंडिया में, उसकी 50% जो नेचुरल गैस है भारत बाहर से इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, वो मैटर नहीं करता। और बेसिकली यही वजह है कि मार्केट में लगातार डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि ये जो प्राइस ये लगातार हाई पे चल रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं मिलता, भारत में मिलता है, बट भारत में उतना ही मिलता है जितना मतलब कह सकते हो उतना, तो मतलब यूं ही यूज हो जाता है, ठीक है। तो मेजोरिटी जो है बाहर से खरीदना पड़ता है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ, पहले आप ध्यान से देखना क्या लिखा है। India currently import about 50% of natural gas requirement, तो domestic production remained constant while the consumption demand have been continued to rise। तो भारत अपनी जरूरत के 50% नेचुरल गैस बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। और अलग अलग देश से खरीदते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कतार से खरीदते हैं, यूएई से खरीदते हैं, कभी कभी हम लोग यूएस से भी खरीदते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखिए, इसका एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है कि भारत जितना आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस बनता जाएगा, मान लीजिए कि कल भारत अपने डिमांड के सिर्फ 10% बाहर से इंपोर्ट करे, तो भारत चाहे जियोपॉलिटिकल कितने भी टेंशन हो जाए, भारत में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और यही वजह आप देखिए साउथ कोरिया, जापान जैसे देश, क्योंकि वहां पे जनसंख्या बहुत कम है ना, तो अपने जरूरत की जो तेल है, जरूरत की जो गैस है, वो खुद ही प्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं। दो चार कुछ परसेंटेज आप कह सकते हो बाहर से खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छा सोल्यूशन है जितना भारत सेल्फ रिलायंस होता जाएगा। दोस्तों, इसी से रिलेटेड अपडेट है आज मार्केट क्लोज होने के बाद की अपडेट है। पहले आप देखिए न्यूज की हेडलाइन, अमिड ग्लोबल क्रूड सप्लाई कंसर्न, ऑयल इंडिया एक लिस्टेड कंपनी, आपको पता होगा। ऑयल इंडिया स्ट्राइक्स सेकेंड गैस डिस्कवरी इन अंडमान ऑफशोर ब्लॉक। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। पहला इसके पहले मिल गया था अंडमान पे ही, अब ये दोस्तों दूसरा ढूंढा है जहां पे नेचुरल गैस भरपूर मात्रा में है। और ये दोस्तों अगर सक्सेसफुल रहा ये प्रोजेक्ट, ठीक है, तो भारत को अपने जरूरत की और कम परसेंटेज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, आई होप कि दोस्तों आपको मेरे बात समझ आ रहा है जो आपको मैं स्टोरी माफिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एट अ टाइम व्हेन एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर रेजिंग कंसर्न ओवर ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज, जो अभी आपको मैं समझाया, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की 90% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं, 50% जो नेचुरल गैस है वो बाहर से खरीदते हैं। वो जितना परसेंटेज कम होता जाएगा उतना ही भारत के लिए बेटर है, ठीक है। स्टेट रन ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज रिपोर्टेड अ फ्रेश नेचुरल गैस डिस्कवरी इन द अंडमान ऑफशोर बेसिन। तो ये कौन रिपोर्ट किया? ऑयल इंडिया रिपोर्ट किया। और दोस्तों, इसके पहले भी आपको मैं कहा था कि देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, ये सब क्या करते हैं, ये बाहर से कच्चा तेल खरीद के भारत में रिफाइन करके उसको बेचते हैं भारत में, ठीक है। बट ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इस प्रकार की कंपनी क्या करते हैं पता है, ये बाहर से भी खरीदते हैं, खुद प्रोड्यूस भी करते हैं। और यही मेन फैक्ट है, अगर आप देखेंगे चाहे ऑयल इंडिया को आप उठाइए, चाहे आप ओएनजीसी को उठाइए, शेयर में दोस्तों कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, जबकि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी बहुत नीचे आ चुका है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए ओएनजीसी की बात, शेयर रिसेंटली 14 मई लाइफ टाइम हाई हिट किया, उसके बाद थोड़ा सा में डाउनफॉल देखने को मिला बिकॉज ऑफ कंपनी रिजल्ट। सेम चीज अगर आप देखेंगे ऑयल इंडिया के शेयर भी देखिए रिसेंटली लाइफ टाइम हाई हिट किया, वही आपके मई के आसपास 15 मई के दिन, उसके बाद अभी थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है। तो रीजन आपको समझ आ चुका है। और आज की डेट में दोस्तों कंपनी ने एक और जो नेचुरल गैस की
वो जो है वो डिस्कवर कर लिया। देखिए, द कंपनी सेट इट फाउंड गैस इन इट्स थर्ड एक्सप्लोरेटरी वेल, इसका नाम है विजयपुरम 3, ड्रिल्ड इन ANOSHP, कुछ यहाँ पे नंबर्स है, अंडर द ओपन एक्सरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। और ये इसका लोकेशन कहाँ पे है ये भी कंपनी मेंशन किया है। द वेल was drilled around 15 kilometer off the east coast of the Andaman Island in water depth 355 मीटर। ठीक है, तो वहाँ पे जो पानी है, पानी का जो गहराई है लगभग 355 मीटर, और कंपनी ने उसके भी नीचे लगभग 15 किलोमीटर के आसपास जो है ये नेचुरल गैस की एक काफ़ी अच्छा भंडार वहाँ पे मिला है। विद दिस डिस्कवरी ऑयल इंडिया हैज़ नाउ एस्टेब्लिश्ड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन 2 of 3 एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल इन द ब्लॉक सो फार। तो बहुत जल्दी दोस्तों कंपनी वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए सब कुछ तैयार कर लेगा। ठीक है, तो ये आज ऑयल इंडिया की तरफ से ऑफिशियल अपडेट दिया। लेट्स सी आगे क्या कैसा रिएक्शन होता है, क्योंकि ऑयल इंडिया या ONGC की खास बात क्या है, ये दोनों ही कंपनी खुद प्रोडक्शन करते हैं। और अगर हम बात करें रिसेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया रहा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मार्च क्वार्टर की बात करें, कंपनी की ना केवल रेवेन्यू ग्रो किया, कंपनी की मार्जिन काफ़ी ब्रॉड हो गया। ब्रॉड क्यों हुआ बताइए? प्राइस बढ़ गया ना, आपका ऑयल प्राइस बढ़ गया ना, जिस वजह से, क्योंकि ये खुद प्रोडक्शन करता है। सेम आप देखिए ONGC के साथ भी हुआ, ONGC का भी आप देखिए सेम चीज़ आपको नजर आएगा, मार्जिन बढ़ गया, वो भी 45% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये वॉर कब से शुरू हुआ? 20 फरवरी, पूरा जो मार्च महीना था, ऑयल प्राइस लगभग $100 पर बैरल के ऊपर चल रहा था, नेचुरल गैस इतना पीक में चल रहा था। तो ONGC, ऑयल इंडिया, ये सब कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, जबकि BPCL, HPCL, IOC, इन सब कंपनी को नुकसान हो रहा है, वो बाहर से खरीदते हैं और ये खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा कंपनी की फंडामेंटल की बात करें तो ऑब्वियसली बड़े कंपनी है, 78,000 करोड़ के आसपास, लार्ज कैप कंपनी, लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है, पी रेशियो 11-12 के आसपास आपको दिख जाएगा, ROC, ROE सब कुछ परफेक्ट है। अब सरकारी कंपनी है तो डिविडेंड भी अच्छा आपको पे कर देता है। ठीक है। अच्छा, कंपनी की ग्रोथ रेट की बात करें, रिसेंट क्वार्टर तो अच्छा रहा, बट लास्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए उतना बढ़िया नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है, 5 साल या 10 साल, बट लास्ट 3 साल में एक्चुअली थोड़ा बहुत हमें वीक ग्रोथ देखने को मिला। बट ओवरऑल बात करें, शेयर्स की रिटर्न्स की प्रोफाइल अच्छा है। लास्ट 1 साल में 14% के आसपास रिटर्न दिया, 3 साल में 42% की कैगर मतलब एवरेज वाइज रिटर्न दिया है, 5 साल में 39%, जो कि एक बहुत अच्छे रिटर्न माना जाता है, 10 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक सरकार के पास है, इसके अलावा FIs की स्टेक थोड़ा थोड़ा इंक्रीज भी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा DIS की स्टेक स्टिल कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ, पब्लिक की स्टेक भी लगभग सेम है। ठीक है, ये रहा ऑयल इंडिया। और इमीडिएटली ऑयल इंडिया के लिए मैं कहूँगा जो क्रूशियल लेवल है 500 की लेवल अपर साइड में, इस लेवल को अगर क्रॉस कर लिया तो मे बी शेयर अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। ओके। अच्छा, वैसे आज कारोबार अच्छा था, कारोबार लगभग 25 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 50% के आसपास। ओके। सो दोस्तों याद रखना, सोमवार के दिन ऑयल इंडिया की शेयर इंपॉर्टेंट है, और डोंट वरी, मैं आपको एक बार रविवार के दिन भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। शेयर मार्केट जियोपॉलिटिकल अपडेट पाने के लिए, और देखिए आज दिन की एक मतलब जो पहला वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, नहीं देखा होता है चेकआउट करके जरूर आइए। ओके। सो वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।